सो आई होप इट इज क्लियर कि आपने अपने सारे आंसर्स इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते जाने हैं. दिस इज ओनली फॉर द लाइव क्लास. ऑन द अदर हैंड आई हैव क्रिएटेड गूगल क्लासरूम. वो वहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट होंगी. सो लेट्स स्टार्ट. हमने जहाँ से लास्ट टाइम अपना काम लीव किया था हमें वहाँ से ही कंटिन्यू करना है. सो वी हैव डन रिपीट अनटिल, और रिपीट अनटिल के बाद वाले क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं. रिपीट अनटिल में हमने ये देखा था दैट हाउ टू राइट दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो जिसमें हमें वो ये कहता है दैट यू हैव टू इनपुट इन नंबर मींस के एक रेंज के अंदर. तो रेंज चेक के लिए मोस्टली हम रिपीट अनटिल को यूज करते हैं. ऑल्दो हम उन टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं जहां पर फॉर एग्जाम्पल नंबर्स 1 से 10 तक प्रिंट करने यूज हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है वहां पर उसको यूज करना. सो लेट्स स्टार्ट कि नेक्स्ट चीजें हमारे पास क्या क्या हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करते जाते हैं. सो नाउ देयर इज अ थर्ड लूप देयर, और जो थर्ड लूप आज हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाइल लूप. सो टुडे द टॉपिक इज व्हाइल लूप. सो स्टडी व्हाइल लूप देयर, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं. ओके. सो यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है दैट रीजंस टू यूज व्हाइल लूप. लेकिन व्हाइल लूप करने से पहले इसका हम नेम देखते हैं क्या है. द नेम इज प्री कंडीशनल लूप. इसको हम प्री कंडीशनल लूप भी कहते हैं. इससे पहले आपने पोस्ट कंडीशनल लूप भी की है, काउंट कंट्रोल लूप भी की है. सो दिस इज प्री कंडीशनल लूप, एंड देयर आर 3 कीवर्ड्स इन इट. वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? एक आपके पास है while, the second one is do, and the third one is and while. So these are the 3 keywords जो हम इसके अंदर यूज करते हैं. Now we are using these 3 keywords, but before doing that we have to see that why we'll use preconditional loop when we already have 2 other loops. सो अगेन यहाँ पर जो वेरी फर्स्ट सिनेरियो आता है वो ये आता है कि यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस पहले नहीं पता होती. तो हम ये कहेंगे व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर नॉट नोन. So this is the very first reason, and now I have the second reason there, that the loop, वहां था ना, द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस. तो यहाँ पर ये है दैट द लूप मे नेवर बी एग्जीक्यूटेड. राइट. तो हमारे पास यहाँ पर ये सिनेरियो भी होगा देयर इज अ चांस दैट द लूप मे नेवर बी एग्जीक्यूटेड. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट, सॉरी, दीज आर द 2 रीजंस कि हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे. अब ये देखते हैं कि ये फिर किस तरह के क्वेश्चंस को डील करेगा. तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस लिखता हूँ और हम देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर क्या ये दोनों रीजंस वैलिड होंगी या नहीं. सो फॉर एग्जांपल माय एग्जांपल क्वेश्चन इज a pseudocode to input a number, sorry, to input starting and ending point from the user and print numbers between them. And print numbers between them. So in this question, you know कि हमें यूजर से स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यूजर ने स्टार्टिंग नंबर 5 लिया है, एंडिंग नंबर 10 लिया है. सो इट विल प्रिंट 5 6 7 8 9 10. ये तो ठीक है. अगर अब देखो हमें यहाँ पर भी नंबर ऑफ रेपिटेशंस नहीं पता थी स्टार्ट में कि कितनी बार लूप रिपीट होगा. ठीक है, यहाँ तो 5 टाइम्स होगा. फॉर एग्जाम्पल यूजर स्टार्टिंग नंबर 10 इनपुट कर देता है, एंडिंग नंबर 5 इनपुट कर देता है. सो इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज
10 से स्टार्ट लेंगे तो 10 के पास तो 11 आ रहा है, तो इन्होंने तो अपना एंडिंग पॉइंट ही स्मॉल दे दिया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंडिंग पॉइंट था, तो हमारे पास तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। सो इन दैट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो दिस थिंग विल नॉट वर्क। ठीक है। सो दीज इन दीज सिचुएशंस हम फिर इसको यूज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट दिस थिंग। For example, I have a question that you have to write a pseudocode to enter a starting and ending number and print the even numbers between them. फिर भी यही सिनेरियो है। सो इन दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस हम इसको यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आई है ओवरऑल कि हम while लूप को क्यों यूज करेंगे। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग? इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन वील मूव ऑन टू दी सूडो कोड्स। ओके राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम रेलिवेंट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड हम एक बेसिक सा क्वेश्चन व्हाइल लूप के साथ, एंड देन हम फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ जाएंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज राइट ए सूडो कोड टू प्रिंट नंबर्स between 1 to 5 इंक्लूसिव। ऑल दो यहाँ हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस पता है, बट हमें जस्ट उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। देन हम रिलेटेड क्वेश्चन उसके बाद उसमें करेंगे। सो इट्स अ सूडो कोड टू प्रिंट नंबर्स बिटवीन 1 to 5 इंक्लूसिव बाय यूजिंग प्री कंडीशनल लूप, मीन्स बाय यूजिंग while लूप। तो हम while लूप के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो माय क्वेश्चन देयर इज, ये एक मैनुअल टाइप ऑफ लूप है, आपको यहाँ पर हर चीज मैनुअली बतानी पड़ती है। फॉर लूप वाज अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड लूप, वो हम कहते थे फॉर काउंट 1 to 5, और उससे पता होता था कि अच्छा मैंने 1 till 5 तक जाना है। जब हाँ यहाँ पर चीजें मैनुअल होती हैं, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिक्लेयर काउंट। खैर ये काउंट तो आप पहले भी डिक्लेयर करते थे इन एवरी लूप। सो दिस इज इंटीजर। आपको स्टार्टिंग पॉइंट इसे मैनुअली बताना है। लाइक काउंट का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, बिकॉज हमने 1 till 5 जाना है, तो हमें काउंट को 1 असाइन करना होगा। फॉर लूप में हम नहीं असाइन करते होते थे। फॉर लूप में हम एक लाइन में बता देते थे फॉर काउंट 1 to 5, यहाँ आपको बताना है। ओके, देन हियर इज द मेन पार्ट विच इज while लूप। मैंने आपको बताया था ना, देयर आर थ्री कीवर्ड्स इन इट, while, do and while, so I'll utilize all these three keywords। ठीक है, तो हमें इन तीनों कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो व्हाट I'll do, I'll just write while count smaller than or equal to 5। ठीक है, सो दिस इज माय कंडीशन, काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। देन आई हैव टू राइट डू, मींस आपको करना क्या है, आई हैव टू प्रिंट काउंट, वॉट एवर इज इन साइड द प्रिंट आई हैव टू प्रिंट दैट थिंग। Whatever is inside the count, I have to print that thing. So I'll write print count। ठीक है, देन इस काउंट को इंक्रीमेंट करवाना है कि काउंट 1 स्टेप आगे जाए। तो उसको 1 स्टेप आगे ले जाने के लिए आई हैव टू राइट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। आपकी फॉर लूप में ये काम नेक्स्ट करता होता था, यहाँ पर हमें मैन्युअली अगेन कराना है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, देन व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट एंड while देयर। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमें 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करता है या नहीं करके देता। करके देना चाहिए वैसे। मैंने काउंट को डिक्लेयर कर दिया, एंड इसकी डाटा टाइप मैंने क्या बता दी, इंटीजर है। ओके, नाउ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंट इज 1,
So count is having 1. Why? You have to tell me 1 is smaller than or equal to 5, yes or no? 1 is smaller than or equal to 5. Is it? Yes, it is. Because look, count is having 1. 1 is smaller than or equal to 5. Yes, it is. Then I'll go inside. I'll print 1 on the screen. ठीक है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 1. Count is equal to 1 plus 1, it becomes a 2. I'll go there. 2 is smaller than or equal to 5. Yes, it is. It will print 2 on the screen. Count is equal to 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. I'll go there. I'll see that either 3 is smaller than or equal to 5. Yes, it is. It will print 3 on the screen. देखो 1, 2, 3 already हो चुके. Count is equal to 3 plus 1. It becomes a 4. I'll go there. I'll see either 4 is smaller than or equal to 5. Yes, it is. It will print 4. Count is equal to 4 plus 1. It becomes a 5. It will go there. 5 is smaller than or equal to 5. Yes, it is. It will print 5 on the screen. Count is equal to 5 plus 1. It becomes a 6. Now I'll go there. 6 is smaller than or equal to 5. No, I'll just take an exit. ठीक है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग व्हाइल लूप इफ इट इज इजियर टू यूज फॉर लूप बिकॉज ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्वेश्चन लिखा है ना हमने फॉर लूप सॉरी व्हाइल लूप को वहां यूटिलाइज करना होता है व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड द अदर थिंग इज कि देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जहाँ ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा जैसे हमने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट वाला किया था सो दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग अच्छा मुझे बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ इसकी वर्किंग क्लियर हुई या एक बार दोबारा हम इसको देखेंगे ये डेटा के साथ कैसे वर्क करता है आई नीड यू फीडबैक एवरीवन ओके मूसा एंड शहीर इज क्लियर विद इट व्हाट अबाउट मिशल मोहम्मद अली नूर रयान मरियम because we have to declare count because it's the loop variable count के अंदर ही 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है बिकॉज हमें नंबर लेने की जरूरत नहीं है ना फिर हमें अगर नंबर भी असाइन करना है सॉरी डिक्लेयर करना है सो वी हैव टू असाइन द वैल्यू ऑफ काउंट टू द नंबर एंड देन प्रिंट नंबर तो वो वैसे ही हैसल ही है दैट इज व्हाई okay now I have a question for you you have to write that thing in the document and my question is you just have to write the answer like in question number 1 tab ठीक है write अपने अपने names के अंदर to print numbers between 10 and 20 inclusive by using preconditional loop. Okay, guys. So now you have to open your tab and write the answers of this in your Google Docs. If you're facing any sort of difficulty at the moment, just write the answer in the chat box. Lekin preference is to write that. I hope you got my point. The question is write a pseudocode टू प्रिंट नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 पहले हमारे पास जो नंबर प्रिंट हुआ था ना वो 1 से 5 तक था दिस टाइम वी हैव टू प्रिंट 10 टू 20 दैट इज द क्वेश्चन okay so Shahir is almost done with the answer that's great
Muhammad Ali, well done. Then there is Michelle. She has not typed a single letter. Ryan, hurry up. Okay, Shahid, well done. You have done it. Noor, you have to open your own name tab, right? I hope you got it. On the left side of it, you have the tabs. Okay, when you're done writing the answer, you just have to tell me using chat that done. Okay, I'll see that. Shahid is done so far, and Mariam is doing that. Musa is doing it. Noor Fatma, I think she's not there. Noor is there. ओके मोहम्मद अली व्हाट यू हैव टू डू आपने लिखा है काउंट इज इक्वल टू 10 राइट जो काउंट है ना इसका सी कैपिटल रखना है बाकी सारे स्मॉल रखने हैं Vishal, you have not started it yet. Any problem? You have to open that document with that same email जो आपने मुझे दिया था. Okay, Rehan, well done. Okay, I hope everyone you got it. Acha, now the thing is you have to change the same question, right? You have to change the same question, but this time, but you have to copy that in the next tab. Next tab means वो जो below it table है उसके अंदर आपने copy करना है. And my question this time is write a pseudocode to print numbers between 10 to 20 inclusive using pre-conditional loop. But the point is that the numbers should be printed in reverse order. क्या आपके पास जो नंबर्स होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे ओके रैन आई हैव चेक्ड इट आपने बिल्कुल ठीक किया वेल डन मोहम्मद अली ने भी बिल्कुल ठीक किया है मोहम्मद अली एक इशू आ रहा है आपके कोड में यू हैव रिटन while in the very first question you have written while count is greater than or equal to 20 it should be count is smaller than or equal to 20 बाकी ठीक है
ओके शहीद, राइट। बिल्कुल सही किया आपने, सेकंड क्वेश्चन भी वेल डन। इफ anyone is facing any sort of problem while writing in the Google Docs, आप मुझे चैट में भेज दें, बट दिस इज ओनली फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम ना उसको ओपन करके पहले रख लेना विद दैट ईमेल यू हैव प्रोवाइडेड। ओके गाइस, वेल डन, आई होप यू गॉट इट। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आया है, मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। वैसे तो नहीं आया, आप सारों ने ठीक किया है। एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वाज, आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर काउंट। तो हमने सबसे पहले काउंट को डिक्लेयर किया, एंड दिस वाज इंटीजर। Okay, now our next point was we have to assign the starting number to count, और हमारा starting point this time 20 था। ठीक है। और what I have to do, I just have to write my while there, while count this time it should be smaller than or equal to 10, not greater than or equal to 10, because I am writing the things in reverse order. So what I have to do, I just have to write do print count। अब काउंट में स्टार्टिंग वैल्यू 20 है। सॉरी, हाँ हमारे पास ग्रेटर आएगा। ओके, while count is greater than or equal to 20 means 20 is greater than or equal to 10, yes it is, it will print 20। and now मुझे काउंट को प्लस नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि मैंने वापस आना है। काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन। ठीक है, एंड आई हैव टू राइट एंड while there। so now what it will do, काउंट में 20 है, 20 is greater than or equal to 10, if it is yes, then I am allowed to go inside। it will print 20 on the screen। count is equal to 20 minus 1, it's 19। ठीक है, as it is a loop, so it will go there, it will see 19 is greater than or equal to 10, yes it will print 19। 19 minus 1 is 18। similarly 17, 16, 15, 13, 12, 11। ठीक है। So what it will do, it will print 10 on the screen। 10 minus 1 is 9। 9 is greater than or equal to 10, no, so I'll take an exit। ठीक है, I hope you got this thing। So as it is clearly seen in your answers which is on the Google Docs, but still I don't think so that किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है इधर लिखते हुए। मिशेल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है on that document which is shared with you? I hope it is। Okay, now I have a next question there, and that one is, okay, ये भी एक बार attempt करें, अगर नहीं attempt होता so I'll help you out। So my question is, write a pseudo code to print, चलें ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। write a pseudo code to take starting and ending number from the user and print numbers between them। print numbers between them means I'll take the starting and ending number from the user। So basically it is fulfilling all those two requirements जो क्या थी, that the loop
may never be executed, and the number of repetitions are not known. तो हम उन दोनों के साथ चलते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा. मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है डिक्लेयर एंड स्टार्टिंग पॉइंट है. आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल लाइक लेट्स से स्टार्टिंग नम, एंडिंग नम, काउंट, एंड तीनों की डाटा टाइप्स मेरे पास इंटीजर है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट एज इंटीजर क्योंकि तीनों की डाटा टाइप्स मेरे पास इंटीजर आ गई. ओके, another thing is I have to declare, sorry, I have to take the starting number and ending number from the user. ठीक है, so what I'll do, I'll just write print enter starting number because I want to take that starting number from the user. Enter starting number and then I'll write input and आपका सेम वेरिएबल जो आपने यहाँ पे लिया था. ठीक है, you have to write that thing there. Now I have to take the ending number from the user. Enter ending number. Double quotation close, and I have to take that same thing there. Sorry, I have to take the ending number variable there. So I have to take that variable there with the input. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग. ये तो पुरानी बातें हैं, कोई नई चीज नहीं है, तो हमने पहले किया था. अब हमने व्हाइल लूप में ये किस तरह से एडजस्ट करना है टू डू दैट. लुक, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग नंबर में 5 है, एंडिंग नंबर में 10 है, सो इट शुड प्रिंट 5 6 7 8 9 10. ठीक है, लेट्स से स्टार्टिंग नंबर के अंदर 15 है, एंडिंग नंबर के अंदर 20 है, सो इट विल प्रिंट 15 16 17 18 19 20. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग नंबर में 2 है, एंडिंग नंबर में 10 है, सो इट विल प्रिंट 2 3 4 सो ऑन टू 10. तो दीज आर द पॉइंट्स. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो स्टार्टिंग नम के अंदर वैल्यू है ना, वो मैं काउंट को असाइन कर देता हूँ. ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस. जो काउंट है ना, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग नम असाइन कर दिया. सो स्टार्टिंग नम विल बी असाइन टू काउंट. ठीक है, अब स्टार्टिंग नंबर जो भी हो, 5 है, 11 है, 16 है, मुझे क्या पता यूजर ने क्या इनपुट किया, वट एवर इट इज, इट विल बी असाइन टू द काउंट. ठीक है, अब हमने while लूप लगानी है और while लूप में यही पॉइंट लिखना है while कि आपका जो काउंट है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एंडिंग नम. ठीक है, while count is smaller than or equal to ending num, what I have to do, so this is my condition जिसके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोग्राम रन करेगा. What I have to do to print count, whatever is in the count I have to print that. एंड मुझे काउंट को +1 करवाना है एंड देन आई हैव टू राइट एंड while there. अच्छा लुक, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजर को हमने कहा एंटर स्टार्टिंग नंबर, उसने 10 इनपुट कर दिया. उसे कहा एंडिंग नंबर इनपुट करो, तो उसने 13 इनपुट कर दिया. सो टेक्निकली इट शुड प्रिंट 10 11 12 13, राइट. तो अब देखते हैं क्या ये ऐसा कर रहा है. अब देखो स्टार्टिंग नंबर में क्या था, 10 था, वो 10 किसको मिल गया, वो काउंट को मिल गया. अब काउंट के पास 10 है. 10 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एंडिंग नंबर में क्या था, 13 था. 13, 10 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 13. यस इट इज, इट विल प्रिंट 10 ऑन द स्क्रीन. ठीक है, 10 plus 1 is 11, it will go there.
Now 11 is smaller than or equal to 13. Yes, it is. So it will print 11 on screen. Acha, 11 plus 1 is 12. It will go there. It will see 12 is smaller than or equal to 13. Yes, it will print 12 also. 12 plus 1 is 13. It will go there. ये देखेगा कि क्या 13 smaller than or equal to 13 है. अगर है, it will go inside. It will print 13 on the screen. 13 plus 1 is 14. It will go there. क्या 14 smaller than or equal to 13 है? No, it will take an exit. ठीक है, सो दिस इज द होल पॉइंट. अब मुझे बताएं ये वाली चीज आपको समझ आ गई है या नहीं आई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सो प्लीज टेल मी. नाउ द थिंग इज कि हमने कहा था ना कि ये उन सिचुएशंस में वर्क नहीं करेगा, कि अगर वो क्या हमारे पास कंडीशन थी, द लूप में नेवर बी एग्जीक्यूटेड. देखते हैं वो कैसे. यूजर ने स्टार्टिंग नंबर 15 इनपुट किए, एंडिंग नंबर 10 इनपुट किए. इस सिचुएशन में लूप एक बार भी नहीं चलेगी. कैसे? स्टार्टिंग नंबर 15 था ना, हमने वो 15 किसको असाइन कर दिया है? काउंट को. अब काउंट के पास 15 आया हुआ है. ठीक है. 15 is smaller than or equal to 10. No, it is not smaller than nor equal to 10. So it will take an exit. वो यहाँ से ही exit कर देगा. वो कहेगा कि मैं तो घर जा रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन करेक्ट नहीं थी. So this is how it works. I hope you got it. ठीक है. Now what you have to do, I have a question for you, and the question is, ये almost you have to do the same thing. ठीक है, लेकिन इट्स राइट ए सूडो कोड. ये पिछला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे एंड हो गया था. इट्स राइट ए सूडो कोड टू टेक स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट नंबर्स बिटवीन देम इन रिवर्स ऑर्डर. ओके गाइस, नाउ इट्स योर टर्न. Guys, in that same Google Docs. Michelle, you got the access, but there is nothing in your tab. Yeah, ending and starting is inclusive. That is why Musa, I'm printing that. वो inclusive भी है. So अगर आप inclusive नहीं करना चाहते, so change that thing. But at the moment it is.
मरियम काउंट में स्टार्टिंग नंबर ही इनपुट करें। यू आर डूइंग राइट, बट आपने काउंट में एंडिंग नाम दे दिया। यू हैव टू राइट स्टार्टिंग पॉइंट। Musa, I hope you're working on it or you're done. I don't think so. Okay, Ali, what you have to do, you have to write while. अच्छा, सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग नाम ही काउंट को असाइन करना है, नॉट द एंडिंग नाम। एंड देन यू हैव टू राइट while स्टार्टिंग नाम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंडिंग नाम। या, बिकॉज स्टार्टिंग नाम अगर 20 एंडिंग नाम 10 है तो 20 19 18 एंड वापस आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Michelle, I'm not seeing your work. I don't know where are you writing. Then there is Rayan. Rayan, are you done with question number three? I don't think so. I think you're making the changes at the moment. Okay, okay, okay. Do it. Okay, Shahir, let me check. Okay, guys, what you have to do, class at the end हो जाएगी, but still you have to complete this thing, and I'll correct your answers. Okay, that's it for today. Take care. Love face.